सजा दो तिरंगा हर घर में प्यारे, आजादी का त्योहार सारे, सजा दो तिरंगा हर घर में प्यारे। मना लो आजादी का त्योहार सारे। भारत हम सबका अभियान, विश्व गुरु की पहचान, भारत हम सबका अभिमान। विश्व गुरु की पहचान। भारत माता की, जय भारत माता की। जय। इतना तामझाम और जश्न क्यों भाई? अरे भाई, पूरा भारत आजादी का जश्न मना रहे हैं, हम क्यों पीछे रहे? अच्छा, आजादी भारत किस बात से हम खुश हों? आजादी के 77 वर्ष हो हमने क्या कर लिए हैं? आपका दिमाग कहाँ रहता है जी? जो भारत ने क्या नहीं किया ये बताओ जी। चांद पर भारत का चंद्रयान पहुंच गया है, हमारा चंद्रयान देखकर पड़ोसी देश भी जल भुन गए हैं। मंगल ग्रह पर हमारी पहुंच हो गई है। इसरो ने मंगलयान को मंगल ग्रह तक पहुंचाकर भारत को मंगल तक पहुंचाने वाला चौथा देश बना दिया है। एनडीए में महिलाओं को शामिल कर क्रांतिकारी का कदम बढ़ाया है। हाँ, यहाँ तक कि एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया है। ये सब बातें सही है और हमें भारत की ऐसी तस्वीर पर गर्व भी है, पर हमारी चिंता और हमारे दुखों को भी सुन लो। हम मंगल तक तो पहुंच गए, फिर भी हमारे गांव में आज भी बिजली, पानी, शिक्षा के आधारभूत जरूरतों की भारी कमी है। चांद की ऊंचाई तक तो चले गए, पर क्या भारतीय लोगों की सोच को हम जाति और धर्म के भेदभाव से ऊंचा कर सके हैं? आज हम अधिक सांप्रदायिक हो गए हैं, मानवता में बहुत नीचे गिर चुके हैं। आदिवासी महिला के राष्ट्रपति बनने से हम आज सभी आदिवासियों का सर तो ऊंचा हुआ है, पर आज आदिवासियों की हालत तो देखो। अधूरी शिक्षा की मार हमारे अधिकतर जवान युवतियों पर ऐसे पड़ी है कि वे सिर्फ असंगठित मजदूर और घरेलू कामगार बनने के लायक रह गए हैं। भारी संख्या में गांव से पलायन कर रहे हैं। हमारा गांव जवानों से खाली हो रहा है। दिशाहीन होकर लड़के लड़कियां कच्ची उम्र में शादी कर रहे हैं। आदिवासी जमीन की सुरक्षा कवच सीएन टैक्स, एसपी टैक्स पर हमला हो रहा है। कानून को तोड़ मरोड़ कर आदिवासी जमीन की भयंकर लूट हो रही है। आदिवासी अधिकारों की रक्षा करने वाला पेशा कानून जैसे प्रावधानों को लागू ही नहीं किया जा रहा है। अपना हक, अपना अधिकार, यह सब सिर्फ जुमला बन गया है। डिफेंस में जाकर लड़कियां देश सेवा कर रही है, दुश्मन सेना से बॉर्डर पर लड़ रही है, पर देश में लड़कियों के साथ क्या हो रहा है? साधारण बात है, महिलाओं के प्रति हिंसा, भेदभाव और अपराध बढ़ते ही जा रहा है। दृश्य 2 जल्दी आइए।
एक आत्मा विहीन समाज जो पुरुषों को स्त्रियों से सामूहिक दुष्कर्म करना सिखाता है और उसकी हर हत्या पर चुप्पी साधे रहता है। जहां सदियों से यही रीति चलती है। आजाद भारत में स्त्रियों की अस्मिता पर हाथ डालने की यह स्वतंत्रता किस समाज ने किनको दे रखा है? क्या भारत में शिक्षा प्रभावहीन हो गया है? साथ पढ़ती लड़कियों को, साथ लड़ती स्त्रियों को क्या कभी आदमी ने देह से ज्यादा समझा है? और सिस्कियों को अपनी जीत समझता है वह। अहंकार और क्रोध के नशे को ताकत समझता है वह। ऊंचा ऊंचा बोलकर, उंगलियां दिखा दिखाकर, गर्व से अपना सीना फुलाकर पता नहीं क्या समझता है वह। किस समाज ने उसको ऐसा बनाया कि हर दिन हिंसक होता है वह। ये वही समाज है जिसको साक्षी मानकर उसने समर्पण और प्रेम के धागे से रिश्ता बांधा था। उसी समाज की खातिर जर्जर हो चले संबंधों की पहरेदारी आज खामोशी सी कर रही है वो। पति से पिटने की, शोषण और उत्पीड़न की चटपटी खबर बन गई है वो। रेडियो, टीवी, इंटरनेट पर हर दिन की खबर बन गई है वो। जिन्होंने जमकर भोज उड़ाया था, उसकी शादी में गले तक दारू उतारी थी, कल उसकी देह पर डंडों के निशान देखकर हाथ झाड़ते हुए बोले, देखो यह तुम्हारा निजी मामला है। क्या ये वही देश का समाज है जहां पवित्र शास्त्रों में स्त्री वंदना में कितनी श्लोकों की रचना हुई? मनुस्मृति 3 अध्याय के 56वें श्लोक को हम सभी जानते हैं, वह प्रसिद्ध भी है। यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र कास्तु न पूजयन्ते सर्वास्तु काफला क्रिया। मतलब जिस स्थान पर स्त्रियों की पूजा की जाती है, उनका सत्कार किया जाता है, उस स्थान पर देवता सदा निवास करते हैं और प्रसन्न रखते हैं। जहां ऐसा नहीं होता, वहां सभी धर्म और कर्म निष्फल होते हैं। हेलो हेलो, हाँ, 4 लेन सड़क एक हाथ में आया है, क्या है तुमको मालूम है? सर, बहुत गांव का खेत और घर भी बीच में आ रहा है और लेन देन
मुआवजा में कुछ ज़्यादा ही पैसा लगेगा, मैनेज कर लेंगे सर। बुलडोजर का ज़्यादा कम होगा। हाँ, और एक नया कोयला खदान का काम जल्दी शुरू करवाना है। विदेशी कंपनी के साथ डील हो चुका है। वो एरिया का आदिवासी लोग उठ गया है सर, विरोध कर रहा है। ऊपर से पर्यावरण बचाओ वाले भी उनके साथ दे रहे हैं। 8 लाख पेड़ कटवा न है, अब तक 30,000 पेड़ कटवा दिए। ओह, क्या तुम नहीं देख सकते? चौड़ी सड़कों के लिए हजारों पेड़ अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं। क्या अब भी चाहिए तुम्हें विकास की कोई परिभाषा? नई सड़कें बतलाती हैं विकास के नाम पर ही पेड़ और आदमी दोनों की जड़ें उखाड़ी जा सकती हैं। साम दाम दान भेद सबका इस्तेमाल करो। बड़ी कमाई के लिए बलि भी बड़ा देना होगा ना। हाँ, गांव मुखिया, सरपंच, ग्राम सभा सबको मैनेज करना होगा ना सर। पेपर को असली जैसा दिखाने के लिए थोड़ा तो समय लगेगा, पर कम हो जाएगा। हाँ, और एयरपोर्ट वाला प्रोजेक्ट का काम कितना बढ़ा है? भूमि अधिग्रहण हुआ क्या? हुआ तो नहीं है सर, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। लैंड बैंक इसलिए तो बना है, जमीन आसानी से मिल जाएगा। वैसे भी जब तक लोगों को समझ में आएगा हमारा काम हो चुका होगा। आप इत्मीनान होकर इन्वेस्ट कीजिए, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है सर, हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। हेलो सर बोलिए। सुनो भाई लोग, बुलडोजर का काम ज्यादा है और बॉस लोगों की अभी जरूरत है। एरिया का बॉस लोगों से कॉन्टेक्ट चालू करो। चिंता नहीं सर, जितना बुलडोजर चाहिए मिल जाएगा। इंतजाम हमारे पास है। जहां क्या गिराना है बता दीजिएगा। एरिया के बहुत लोग तो अपने हाथ में ही है, बस माल पानी तगड़ा हो जाना चाहिए, बस कम हो जाएगा।